हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार से मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर इनिशियल रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये 6 पोर्टल के साथ आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जीज में, फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आया है। आप जिनके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, उनकी एनर्जीज, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स में आपको लेकर या फिर आपके कनेक्शन, इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ तो चेंज ज़रूर आया है, क्योंकि ये 6 पोर्टल हैं, वीनस का पोर्टल। तो वीनस की जो मैजिक है वो ज़रूर शुरू हो गई है और आपके पर्सन के ऊपर उसका प्रभाव ज़रूर आया होगा। तो यहीं पर वो पर्टिकुलर एनर्जी हम यहाँ पर चैनल करेंगे कि कैसा मैजिक, कैसे चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर आए हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपको कैसे देखना है, आपको देखना है, अगर कार्ड्स के थ्रू इंट्यूटिवली देखना चाहते हो देन कार्ड्स हैं वर्लपूल, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 है डाइल्यूशन। ठीक है, और अगर इनिशियल्स से देखना है, आपके इनिशियल्स से अगर देखना है ये रीडिंग, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको आपके इनिशियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो वहां पर जाकर टाइम स्टैम्प्स भी। ठीक है, सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं गाइज आपके लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूवर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 वर्लपूल कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, शुरू करते हैं, देखते हैं। ये जो 6 पोर्टल ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है, इस 6 पोर्टल के कारण आपके पर्सन, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, ओके, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स में कुछ ना कुछ बदलाव आए होंगे ज़रूर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं या फिर जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग आप देख रहे हो, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स में कैसा बदलाव आया है। ओके, अभी वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन भी क्या रहने वाला है वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 6 पोर्टल वीनस का पोर्टल है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर उनके एनर्जीज में, उनकी फीलिंग्स में आए होंगे। सबसे पहले मैं आपकी कनेक्शन की करंट एनर्जी चेक करूँगी। ठीक है, किस पर्टिकुलर फेज में आप हो अपने कनेक्शन में, या फिर आपका कनेक्शन किस पर्टिकुलर फेज में है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय फाइल नंबर 1 व्यूअर्स, इस फेज में उनका कनेक्शन अभी फिलहाल है। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए देखते हैं अभी। टेम्परेंस, ओके, किंग ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, okay, 9 of Cups, 3 of Wands, the Hierophant, Ace of Swords, 7 of Wands, bottom of the deck है।
ओके गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, मैं उनकी जो करंट एनर्जी या फिर कनेक्शन की करंट एनर्जी देख रही हूँ, वो ये है कि कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, बातचीत होती रहती है, इफ़ नॉट रेगुलर फिर भी बातचीत होती है। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अ, आपके जो पर्सन हैं, वो बात को शादी तक नहीं बढ़ा रहे हैं। ओके, शादी तक बात बढ़ नहीं रही है कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से, और आप इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। हाल-फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है कि आप अपने ग्रोथ पर भी फ़ोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सुबह उठ रहे हो और सिर्फ़ इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में ही सोच रहे हो और रात को सोने जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपने करियर पे फ़ोकस कर रहे हो, आप अपने ब्यूटी पे फ़ोकस कर रहे हो, आप अपने ग्रूमिंग पर फ़ोकस कर रहे हो, ठीक है? आप अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, ओके? जितना हो सके खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, खुद को खुश रखने की इसीलिए कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि जितना आप खुश रहोगे उतनी जल्दी आपकी विश फुलफिल होगी, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी, ओके? अभी यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि किसी-किसी के लिए आप दोनों हो कनेक्शन में, ठीक है? आप दोनों ऑलरेडी कनेक्शन में हो, लेकिन कुछ श्योरिटी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन ने ऐसे आपको बता दिया कि अगर फैमिली नहीं मानते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो आगे बढ़ जाएँगे और आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि उनकी फैमिली अभी फ़िलहाल नहीं मान रही है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कल्चर डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, ओके? उम, आपके पास जॉब नहीं है, उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से उनकी फैमिली नहीं मान रही है या फिर उनके पास उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वो शादी तक बात आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है? ये कुछ रीज़न्स मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, जिसके कारण बेसिकली शादी तक बात नहीं जा रही है। लेकिन आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इंतज़ार भी कर रहे हो, ठीक है? मंदिर, मस्जिद, चर्च आप विज़िट कर रहे हो, पूजा-पाठ कर रहे हो कि बस हो जाए, ये आपकी जो ये विश है, शादी की जो विश है इनके साथ, वो बस हो जाए, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये काफ़ी दिनों से चल रही हैं ये इंतज़ार, ये हो नहीं पा रही हैं, किसी न किसी वजह से ये हो नहीं पा रही है। किसी-किसी के लिए तो जो कि मैंने ऑलरेडी बताया रिलेशनशिप में अभी भी हो, एंड किसी-किसी के लिए आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो। लेकिन फिर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बातचीत थोड़ी बहुत हो रही है और रिलेशनशिप भी टूट गया है इसी कारण, फैमिली के कारण कि फैमिली नहीं मान रही हैं। और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब सब कुछ सही हो जाएगा, कब फैमिली मान जाएँगे और फिर से रीयूनियन, फिर से यूनियन हो जाएगा। इस जंग में आपकी जीत हो। ओके? तो ये कुछ एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ। आप देखो आपके साथ रेज़ोनेट कर रही हैं या नहीं? अगर नहीं कर रही हैं देन दिस इज़ ऑफ़ कोर्स नॉट योर रीडिंग, ओके? चलिए। शुरू करते हैं अभी। मैं उनकी एनर्जीज़ पिक करूँगी, ठीक है? कि इस पर्टिकुलर वीनस पोर्टल के साथ आपके पर्सन की एनर्जी कहाँ पर चेंज हुई है। द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। एक जो बदलाव मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि आपको छोड़ने के लिए वो अभी राज़ी नहीं है। पहले तो बात ये थी कि अगर फैमिली नहीं मानती है तो कुछ नहीं कर पाएँगे, छोड़ना ही पड़ेगा, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। ये एक एनर्जी आपके पार्टनर या फिर आपके जो पर्सन है
इस पर्सन में मैं फील कर पा रही थी जब मैं वो कार्ड से मैं चेक कर रही थी, ठीक है, कि अगर फैमिली नहीं मान रही है तो हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। लेकिन अभी 6-6 पोर्टल के साथ उनको जैसे कि एक अलग ही एहसास हो रही है कि आप अगर रह भी पाओगे ना इनके बगैर, ये पर्सन नहीं रह पाएंगे आपके बगैर। ये उनको एहसास हो रही है कहीं ना कहीं। इस कनेक्शन की जो डेप्थ है, गहराई है, वो इनको महसूस हो रही है कि ये कनेक्शन कुछ कोई छोटी चीज नहीं है या फिर कुछ छोटी बात नहीं है ये, ठीक है। आप जैसे कि इनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो। आपको अगर इन्होंने छोड़ दिया तो आपके तरह फिर से कोई इनको नहीं मिल सकता, इनको जैसे कि पता है। तो आसानी से आपको छोड़ना, ये आपके लिए कितना लॉस होगा वो तो अलग बात है, लेकिन इनको अभी महसूस हो रहा है कि इनके लिए बहुत लॉस हो जाएगा। ये नहीं बोल रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में भी चल रही हैं फैमिली को लेकर, ओके, फैमिली नहीं मान रही है, या फिर जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है, जो कल्चर डिफरेंस है या फिर जो रिलीजियस डिफरेंस है या फिर जो भी डिफरेंस है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं ये पर्सन, या फिर फैमिली की वजह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं ये पर्सन, फॉर दैट मैटर जॉब की वो सेटलमेंट या फिर वो स्टेबिलिटी नहीं है, उसके कारण नहीं बढ़ा पा रहे हैं ये कनेक्शन, ठीक है। जो भी बात है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वो रिजॉल्व हो गया है या फिर इनके दिमाग में उसके लिए एक प्लानिंग आ गई है, एक स्ट्रैटेजी वो कर चुके हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेंगे, वैसे आगे बढ़ेंगे, कर ही लेंगे। ये बात नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। अभी भी इनके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं आई है कि कहाँ पर कैसे चीज़ों को लेट गो करे या फिर कैसे किसी को मनाए, कैसे क्या करे, नहीं आई है। लेकिन चेंज जो आया है इनकी एनर्जी में वो ये है कि कल तक ये थोड़ा सा ना लाइटली ले रहे थे चीज़ों को कि ठीक है भाई, मतलब अगर अभी नहीं हो पाया, फैमिली नहीं मान पाए तो हम क्या ही कर सकते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर फैमिली नहीं मान रही हैं ऑलरेडी तो हम क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर ही रहते हैं। अगर इसके कारण ऑलरेडी ब्रेकअप ये कर चुके हैं किसी किसी के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ अभी भी कनेक्शन में है, लेकिन ये बता के वो कनेक्शन इन्होंने रखा है कि देखो भाई आगे चल के अगर बिल्कुल ही नहीं मानते हैं तो हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। और किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ये बोलकर ऑलरेडी उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता है, हाई हेलो हाउ आर यू, दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और आप इंतजार कर रहे हो कि कभी कभी ना कभी तो चेंज हो जाएगा ये एनर्जी। तो ये जो लोग जिन लोगों की ऑलरेडी ब्रेकअप हो गई है इस फैमिली की वजह से, उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि कल तक तो इनको यही फील हो रहा था कि ठीक है भाई, अभी फैमिली नहीं मान रही है तो क्या ही हम कर सकते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा। और छोड़ चुके हैं कोई कोई, और कोई कोई बस सोच रहे थे। लेकिन अभी 6-6 पोर्टल के साथ इनको ये महसूस हो रहा है कि आई डोंट नो कैसे हम मनाएंगे, आई डोंट नो आगे क्या होगा, आई डोंट नो कैसे सब कुछ सही होगा, बट हम इस पर्सन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हैं। पास्ट में जो भी आप दोनों ने अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने स्पेंड किया है वो इनको बहुत याद आ रहा है बार बार, जैसे कि इस कार्ड से मून से एक मैजिक वाइब्रेशन आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस हो रहा है कि फुल मून, न्यू मून के दिन बहुत याद आते हो, इमोशनली बहुत ज्यादा ही उथल पुथल मच रही है इनके अंदर। और जब भी ये खुद को आपके बगैर सोचते हैं ना, एक इमेजिनेशन करते हैं कि जहां पर आप नहीं हो इनके जिंदगी में, या फिर आपकी शादी किसी और से हो रही है, तो ये सह नहीं पाते हैं वो चीज। और यही चीज कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स इनके दिमाग में बार बार ट्रिगर कर रही हैं, ला रही हैं कि देखो, अगर तुम जो बोल रहे हो कि इनके बगैर भी जिंदगी चल सकती है, तो अगर इनको आप छोड़ देते हो तो कैसा होगा, जिंदगी कैसी होगी। ये सब जैसे कि इनके दिमाग में मदर यूनिवर्स ला रही हैं। और इनको वो डर अभी कहीं ना कहीं, ये डर जैसे कि इनके अंदर आ गया है कि ये तो सही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं खुद बोल रहा था या फिर मैं खुद बोल रही थी कि तुम आगे बढ़ लो, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन नहीं कर सकता मैं, या फिर नहीं कर सकती मैं खुद ही नहीं कर सकती। ये जो डर है ये कहीं ना कहीं इनके अंदर आ गया है। और
दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल रेडी विद दिस 6-6 पोर्टल। ये चेंज मैं देख पा रही हूँ इनके एनर्जीज में। दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल रेडी टू लेट यू गो। इनको अभी भी नहीं पता कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, इनको नहीं पता कैसे फैमिली को मनाना है, इनको नहीं पता कैसे कुछ करना है। अभी भी ये इनके सामने जो भी पिक्चर है ये ब्लर्ड है, लेकिन इतना ये क्लियर हो चुके हैं कि आपको नहीं छोड़ना है। ओके, देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन के बचपन में भी कुछ हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब उतना ज़्यादा इनको कभी अटेंशन नहीं मिला है अपने परिवार से, या फिर इनके परिवार बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और इनको जितना समझना चाहिए, ठीक है, जो इनके नीड्स थे, ओके, वो नॉट मेटेरियलिस्टिक नीड, ओके, मतलब जैसे कि अटेंशन मिलना, प्यार मिलना, या फिर अंडरस्टूड होना, ये कभी नहीं हुआ है। ये आपने दिया है उनको। तो ये चीज़ महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन कि अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो मैं फिर से बैक वही एक जगह पर चला जाऊंगी या फिर चली जाऊंगी जहाँ पर मुझे कोई नहीं समझते हैं, कोई उतना प्यार नहीं करते हैं, या फिर किसी ने नहीं समझा है मुझे। तो आपने जितना समझा है इनको, ये वो महसूस कर रहे हैं। द अननोन। द मून। मैंने कहा ना कि काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफी ज्यादा। मतलब अब तक तो प्रैक्टिकली ले रहे थे चीजें, ठीक है, अभी वो प्रैक्टिकल आउटलुक से कंप्लीटली वो आउटलुक चेंज हो गया है। कंप्लीटली आउटलुक चेंज होकर अभी बिल्कुल इस सिचुएशन को इमोशनल तरीके से देख रहा है। और जब भी इमोशनल तरीके से देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो आपके साथ जो कनेक्शन में थे या फिर हैं, वो बहुत अंदर ट्रिगर कर रहा है कि नहीं, हम नहीं छोड़ सकते इस पर्सन को ऐसे ही, फैमिली के लिए या फिर किसी और के लिए नहीं छोड़ सकते। एक अननोन फोर्स, एक अननोन पॉजिटिव फोर्स काम कर रही है आपके कनेक्शन में। ये आपके मैनिफेस्टेशन के कारण हो सकता है, ये आपके प्रेयर के कारण हो सकता है। कोई एक अननोन फोर्स यहाँ पर काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा कार्ड में मुझे मून दिख रही हैं, तो ये एक अननोन फोर्स उनकी इमोशंस को ट्रिगर कर रही हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने कहा है कि कोई एक अननोन फोर्स यहाँ पर काम कर रही है। जो कि मैंने बताया, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है अभी भी, ठीक है, इनके पास अभी भी कोई प्लानिंग नहीं है कि ये कैसे करेंगे, लेकिन जैसे कि इनको अंदर से महसूस हो रहा है कि कर लेंगे। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई वे चेंज करके और ज्यादा एफर्ट लगाकर और ज्यादा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। हो सकता है कि अभी अभी ये जो भी कुछ फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ये आपको कम्युनिकेट ना करें, ठीक है, क्लियरली, क्योंकि अभी भी इनके पास कोई कोई पक्का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए जब भी ये आकर अगर आपको ये बताते भी हैं कि ऐसा हम करेंगे, वैसा हम करेंगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तो आप पूछ सकते हो ना कि तो तुम्हारे पास प्लान क्या है। और ये कोई प्लान नहीं बताएंगे तो तुम, जाहिर सी बात है कि तुम विश्वास नहीं कर सकते, या फिर एक फॉल्स होप हो जाएगा वो, तो वो भी आपको नहीं देंगे। बट हाँ, ये इनकी जो एनर्जी है ये काफी बदल गए हैं अभी, काफी प्रैक्टिकल एनर्जी से बिल्कुल इमोशनली सोच रहे हैं। मतलब आपके लिए लड़ना है, आपके लिए करके दिखाना है, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते इस कनेक्शन को, ऐसे ही नहीं जाने दे सकते इस कनेक्शन को। जैसे कि इनको भी हाल फिलहाल में ये महसूस हो रहा है कि ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं मिला है इनको, कहीं पर कुछ लिखा हुआ था इसीलिए आप मिले हो सकता है कि कोई ड्रीम मिला है इनको, या फिर मदर यूनिवर्स से कोई साइन मिला है इनको, जिस साइन के कारण, या फिर किसी के साथ इन्होंने डिस्कस किया था, कोई दोस्त या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। फॉर दैट मैटर एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज इनके दोस्त के लव लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते इनको आपकी जो वैल्यू है वो महसूस हो रही है कि मेरा जो पार्टनर था, या फिर मेरी जो पार्टनर है, वो तो कभी ऐसा कभी नहीं उन्होंने किया, कभी करेगी भी नहीं, तो आई एम सो ब्लेस्ड। मतलब जैसे कि मदर यूनिवर्स कोई साइन इनको दिखा रहे हैं कि यू आर ब्लेस्ड, सो डू नॉट लेट दिस पर्सन गो।
तो इस बारे में ये तो श्योर हो गए हैं कि जाने नहीं देना है भाई इनको, क्योंकि बहुत किस्मत से मिली है ये पर्सन मुझे, ये पर्सन मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है। लेकिन कैसे हम रोके इस सिचुएशन को, कैसे हित में करें वो नहीं पता, लेकिन करना है। जैसे कि ये रेडी है, मतलब प्लान मिलेगा तो ये स्टैंड लेंगे उस प्लान के ऊपर, लेकिन प्लान अभी तक कुछ मिला नहीं है इनको, लेकिन इनको विश्वास है कि मिल जाएगा। तो ये जो एनर्जी चेंज ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, यस, मैंने कहा है ना कि फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्टर हो रही हैं प्रैक्टिकली अभी, और इस सिचुएशन को वो नहीं देख रहे हैं, बहुत ही रोमांटिकली देख रहे हैं, इमोशनली देख रहे हैं। शादी करने के बारे में सोच रहे हैं कि शादी तो भाई इन्हीं से करना है, ये बहुत किस्मत से मिली है या फिर मिला है। इनसे अगर शादी नहीं हुई तो हम तो नहीं कर पाएंगे किसी और से शादी, खुशी नहीं हो पाएंगे। फ्लर्ट, ओके। यू नो, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा, मैंने कहा ना कि पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन में बताऊंगी, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा इनके तरफ से कि ये प्लानिंग करेंगे, ये अभी से बहुत सीरियसली चीज़ों को लेंगे और वेज ढूंढेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकाला जा सकता है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे फैमिली को बनाया जा सकता है, कैसे करियर में और स्टेबिलिटी लाया जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये बात करते हैं ना आपसे, आपको हाल फिलहाल में इनके बातों की जो एनर्जी है उसमें थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा। कंप्लीटली अगेन इनको आपको बताएंगे नहीं कि इनकी एनर्जी में चेंज आ गई है, ठीक है, या फिर ये प्लानिंग ढूंढ रहे हैं, स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, लेकिन बातों से अगर अब तक कोल्ड लग रही थी इनकी बातें, अचानक से फिर से वार्म लगने लगेगा, अचानक से जैसे कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, अचानक से जैसे कि ये मिलने बुला रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंजेस आप महसूस करोगे, थोड़ा सा चेंजेस जो है वो आप खुद महसूस करोगे इनके एनर्जी में। ओके, चलिए लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ कार्ड्स। अगेन रोमांस, वाओ, ओके, forgiveness. You create your reality but by what you think, dream and imagine. Okay, so आप भी, इन्होंने अगर पास्ट में कुछ कहा है और अगर आपके मन में ऐसा आया है कि इतनी जल्दी फैमिली के लिए मुझे छोड़ देना, इतनी जल्दी ऐसे बात करना, अगर ये सब बार बार आता है तो फॉरगिव करें खुद को भी उनको भी। ये भी कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा गिल्ट फील करेंगे। ठीक है, अचानक से हो सकता है कि ये आपको एक टेक्स्ट भेज दे कि सॉरी, एंड आप जब पूछोगे ना इनसे कि सॉरी क्यों कहा, तो ये कह सकते हैं कि नहीं बस ऐसे ही कहा, क्योंकि इनके मन में एक गिल्ट होगा कि कैसे मैंने इनको तब मैंने कैसे सोच लिया कि इनको जाने दे सकते हैं हम, जबकि नहीं दे सकते हम जाने इनको। ओके, Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Okay? आपको बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर जैसे कि फोकस कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट करो, वो कंटिन्यू करें। ठीक है, एंड गो विद द फ्लो रहे। आप सरप्राइज हो जाओगे कि आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस कनेक्शन के लिए क्या रखा हुआ है। ओके, सो डोंट वरी, दिस कनेक्शन हैज़ द पावर। ये कनेक्शन एक पावरफुल कनेक्शन है, ये कनेक्शन ऐसे ही पासिंग बाय कनेक्शन नहीं है, ये पावरफुल कनेक्शन है। ये कनेक्शन वेडिंग तक जरूर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपसे, एक कंफर्मेशन दिया जा रहा है आपसे।
आपको। तो एनीवे दैट्स ऑल डियर, आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प किया होगा इस रीडिंग ने। तो अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसे हो आप सब? जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 डाइल्यूशन कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहे आप सेपरेशन पीरियड में हो, जो भी हो, यहाँ पर निकल के वो आने ही वाला है, क्योंकि मैं देखने वाली हूँ करंटली आप किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कहाँ पर चेंज हुई हैं, क्योंकि ये 6-6 पोर्टल ऑलरेडी शुरू हो गया है, एक्टिवेट हो गई है। तो ये 6-6 पोर्टल विनस का पोर्टल होता है। तो ये 6-6 पोर्टल का प्रभाव किस तरीके से आपके पर्सन के ऊपर आया है, आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स यू कैसे चेंज हुई हैं, अभी फिलहाल हाल फिलहाल में क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्या चेक करूंगी यहाँ पर कि आपके कनेक्शन अभी किस पर्टिकुलर फेज में है। आपके कनेक्शन का करंट फेज क्या है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स की कनेक्शन का करंट फेज क्या है, उनकी कनेक्शन करंटली किस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। थैंक यू एंड थैंक यू। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, 6 of 3 of cups, the empress, 6 of swords, 3 of swords, 8 of cups, 4 of cups, the star, bottom of the deck है devil। तो क्लियर कट यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है। ओके, अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी पर्सन दोनों अलग चीज होती हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी पर्सन मतलब कोई पर्सन जिनकी वजह से आप दोनों, आप और आपके पर्सन अलग हो गए हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई कोई है जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, इसी पर्सन के साथ अभी सेपरेशन में हो, क्योंकि मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी और पर्सन आप दोनों के बीच में आ गए थे। ठीक है, या फिर आप दोनों शादीशुदा तो नहीं हो अभी, ठीक है, लेकिन आप इनके साथ कनेक्शन में थे। ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ आप कनेक्शन में थे उनकी शादी हो गई थी किसी और से, तो उनका स्पाउस, उनकी फैमिली ही थर्ड पार्टी बन के बैठे हुए थे। उन लोगों की वजह से आप दोनों अलग हो गए थे, या फिर आप भी अनमैरिड थे और वो पर्सन भी अनमैरिड थे, आप दोनों कनेक्शन में थे, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण सब कुछ बिखर गया। ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी मॉम हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या फिर इनका एक्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है जिनकी वजह से आप दोनों बिल्कुल अलग हो गए। ओके, काफी प्यार था, काफी प्यार था, काफी अट्रैक्शन थी। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर काफी ज्यादा मैं देख पा रही हूँ। ओके, कोडिपेंडेंसी भी यहाँ पर मौजूद है, इस कनेक्शन में कोडिपेंडेंसी भी मौजूद है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये सेपरेशन आया है। तो एनीवे बात जो भी है, थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर सेपरेशन हुआ है। ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मैंने कहा वो ये है कि कोई सिचुएशन हो सकता है जिसके कारण आप दोनों अलग हो गए हो। ओके,
ये सिचुएशन ऐसा हो सकता है जैसे कि आप दोनों एक ही सिटी से बिलोंग करते थे या फिर एक ही जगह से बिलोंग करते थे, और अभी क्या हुआ कि आपके पर्सन पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए कहीं और चले गए, एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बन गया और वो लॉन्ग डिस्टेंस ही प्रॉब्लम बन गया। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप दोनों मेंटेन नहीं कर पाए रिलेशनशिप, या फिर आपके पार्टनर मेंटेन नहीं कर पाए रिलेशनशिप और ब्रेकअप हो गया, सेपरेटेड हो गए आप दोनों, ठीक है। या फिर कुछ और भी सिचुएशन हो सकता है, ओके। कोई करियर रिलेटेड कुछ सिचुएशन जिसके वजह से आप दोनों के बीच में सब कुछ सही था, लेकिन उस सिचुएशन की वजह से आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। अभी क्या हुआ उसके बाद आपके जिंदगी में, ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद आप तो काफी डिप्रेशन में चले गए, काफी ज्यादा हर्ट आप महसूस किए, काफी ज्यादा सैड आप हो गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने हीलिंग भी करना शुरू किया, खुद को हील करना शुरू किया, बेहतर रखना शुरू किया, खुद पर काम भी किया, ठीक है। उस पर्टिकुलर पर्सन से, उस पर्टिकुलर एनर्जी से आपने बहुत बारी कोशिश की मूव ऑन करने की, ये भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत बारी कोशिश की, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं पाए। ऐसा ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लोगों से आपने पर्सनली फिर से मिले, बातचीत आपने किया है, ओके, डेट पे आप गए हो, लेकिन किसी ने जैसे कि उस पर्सन को रिप्लेस नहीं कर पाया, किसी ने भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से जैसे कि महसूस हुआ है उसके बाद से कि वो पर्टिकुलर जो पर्सन है उनके साथ ऐसे ही पासिंग बाय कनेक्शन नहीं है, कुछ तो स्पेशल कनेक्शन है जिसकी वजह से हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर्सन को भुला ही नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो हमने बहुत किया लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, इस कनेक्शन सेपरेशन होने के बाद आपको पता चला कि आप स्टार सीड हो, या फिर आप लाइट वर्कर बनने के लिए इस धरती पर आए हो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रेकी हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपने महसूस किया, पुल महसूस किया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत लोगों के लिए। ऐसा भी हुआ होगा कि सेपरेशन के बाद आपके फैमिली से भी कहा होगा आपको कि शादी कर लेते, शादी कर लो किसी और से, ठीक है। और आपके फैमिली से भी बहुत लोगों को, बहुत मैचेस, बहुत अलायंस आपके फैमिली मेंबर्स लेकर आए हैं आपके लिए, लेकिन आप मिले भी हो उनसे, लेकिन किसी के साथ भी वो कनेक्शन फील फिर से नहीं हुआ, ओके। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, करेंट सिचुएशन, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका कम्युनिकेशन होता होगा, ज्यादातर लोगों के लिए तो मुझे यही दिख रहा है कि बिल्कुल ही कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आपको पता भी नहीं है कि उनके वहां पर क्या चल रहा है। बहुत कम लोगों के लिए ही मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद एक दो बारी कॉल आ जाता है, या फिर आप कॉल करते हो तो उनकी तरफ से एक कुछ रिप्लाई मिल जाता है आपको, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मैं यही फील कर पा रही हूँ कि कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो आप, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपके कनेक्शन को ना कोई और कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा थर्ड पार्टी पर्सन या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन। मतलब जैसे कि ये कनेक्शन और आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, कोई और एक पर्सन या फिर कोई और सिचुएशन जैसे कि आप दोनों को, इस कनेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। बात अगर झगड़े होती या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होता तो एक कॉल करते आप या फिर वो एक कॉल करता तो सब कुछ सही हो जाता, लेकिन जैसे कि किसी और के हाथ में वो डोर है, चाहे ये कोई पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है। बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, बहुत ही कम लोगों के लिए, अगेन, ठीक है। सब कुछ बेहतर था लेकिन अचानक से कोई वर्क प्लेस में या फिर एक्स लौट कर आ गया और फिर यू नो आपको ब्लॉक कर दिया या फिर ब्रेकअप कर दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके बाद आपको गुस्सा तो आया, मूव ऑन करने की कोशिश तो की आपने, लेकिन हुआ नहीं, फिर से बैक इनके बारे में ही सोच रहे हो, या फिर ये रीडिंग आप ये सोच के देखना चाहते हो कि क्या एट ऑल उनके दिल में कोई रिग्रेट या फिर कोई गिल्ट आया है जो भी इन्होंने मेरे साथ किया है। इस वजह से हो सकता है कि आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। जिन्होंने धोखा
जिनको धोखा मिला है उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो और लोग यहाँ पर जिनके बारे में और भी मैंने बात किया उनके लिए मैं ये मैसेज नहीं है, ठीक है। सिर्फ उनके लिए मैसेज है जिनको धोखा मिला है। तो ये कुछ करंट एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। देखते हैं अभी कि ये 6-6 पोर्टल आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स में क्या चेंज लेकर आया है ये पर्टिकुलर पोर्टल। Six of Swords. कहाँ पर चेंजेस आए हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स एंड थॉट्स में। Ten of Cups. Wow. Five of Cups. इनको लगा था कि ये मूव ऑन कर जाएंगे, फैमिली बसा लेंगे किसी और के साथ, या फिर ऑलरेडी अगर शादीशुदा हैं तो अपने फैमिली पे फोकस कर लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, आप कभी याद नहीं आओगे। लेकिन अभी ये 6-6 पोर्टल क्या हो रहा है, इनके अंदर वो रिग्रेट, वो गिल्ट, वो मिसिंग जो एनर्जी है वो ला रही हैं ये पोर्टल वीनस, और अभी खुद में ही ये स्टक हो गए हैं, खुद में ही ये स्टक हो गए हैं। अभी जिनके साथ भी ये हैं, अगर किसी और के साथ ऑलरेडी ये हैं जिनके लिए मैं बता रही थी, ठीक है, उनको लग रहा था कि ठीक है चलो हम खुशियां ढूंढ लेंगे, यहाँ पर खुशियां ढूंढना तो दूर, खुश हो ही नहीं पा रहे हैं, फोकस ही नहीं कर पा रहे उस फैमिली के ऊपर, क्योंकि आप याद आ रहे हो, बहुत ज्यादा आप याद आ रहे हो। ये कोई अगर एक्स जिनके साथ भी धोखा दिया, अगर किसी ने धोखा दिया है आपको किसी और के साथ, उस रिलेशनशिप में ये खुश नहीं हो पा रहे हैं, एक गिल्ट सा महसूस हो रहा है, अभी एक रिग्रेट सा महसूस हो रहा है कि आपको छोड़ कैसे दिया इन्होंने। यहाँ पर दिस इज द कार्ड ऑफ फैमिली, अगर फैमिली के लिए भी उन्होंने छोड़ा था आपको, अभी कुछ किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज में नहीं, सब कुछ सही था, लेकिन ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल कंप्लीटली इनके जो वर्ल्ड है अपसाइड डाउन कर दिया, ये पोर्टल कंप्लीटली उलट पुलट दिया सब कुछ। यस, बहुत गिल्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पर्सन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, गलती किया, मुझे ये सुनाई दे रहा है, बहुत बड़ी गलती हो गई, जैसे कि इनसे ये सुनाई दे रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, इनको छोड़ना नहीं चाहिए था, मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, जैसे कि ये इनके दिमाग में आ रहा है कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। कल तक किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर सिचुएशन ही थर्ड पार्टी था, ठीक है, मतलब कोई सिचुएशन थर्ड पार्टी था, जिनके लिए कोई सिचुएशन थर्ड पार्टी था, आपके पर्सन को कल तक ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके पर्सन के पास कोई भी होप नहीं है, कोई भी होप नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये एनर्जी मैं देख पा रही थी। आपके बारे में जब भी ये सोचते थे कोई होप नहीं दिख रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में ये 6-6 पोर्टल जैसे कि अचानक से एक चेंज लाया है, एक होप आया है इनमें कि आप फिर से कुछ हो सकता है, आप दोनों के बीच में फिर से रीयूनियन, फिर से फैमिली बसाना, फिर से कुछ हो सकता है, कुछ आइडिया, कुछ वे, कुछ न्यू एनर्जीज जैसे कि ये इन्होंने महसूस किया है।
कि ओके फाइन, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, या फिर इस वे से जाते हैं तो शायद कोई हल निकल के आएगा और फिर हम इस पर्सन से एक हो पाएंगे। ओके, जिनके बीच में सिचुएशन था उनके लिए मैं बता रही हूँ। और अगर जिनके बीच में सिचुएशन नहीं थे, कोई लोग था, ठीक है, फैमिली के लिए छोड़ा है उन्होंने या फिर किसी पर्सन के लिए छोड़ा है आपको उन्होंने, ठीक है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है कहीं पर, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ये मिसिंग एनर्जी बहुत महसूस हो रही है मुझे। जैसे कि ये जो कार्ड है ना, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ना, ये कार्ड आप देख पा रहे हो, एक पर्सन है जो ये जो स्वॉर्ड है ये पकड़ के रखे थे उन्होंने, इनके हाथ देखकर ही लग रहा है, लेकिन अभी इन्होंने जैसे छोड़ दिया है, हर एक स्वॉर्ड छोड़ दिया है, मतलब किसी भी चीज में उनका भी मन नहीं लग रहा है, अभी बस आपके पास आना है, अभी बस आपसे बात करना है। ये मिसिंग एनर्जी, ये जो गिल्ट, रिग्रेट, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, अकेलापन, जैसे कि वो ट्रीटमेंट इनको नहीं मिल रहा है जो ट्रीटमेंट आप इनको देते थे। क्या किसी के पास ऑलरेडी कॉल आया है? क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रहा है कि हाल फिलहाल में शायद कॉल आई है आपको इस पर्सन से, या फिर कोई टेक्स्ट या फिर अनब्लॉक इन्होंने हाल फिलहाल में किया है आपको। और अगर ऐसी नहीं बात है देन यस, ये पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपसे बात करने आएंगे। ये रह ही नहीं पा रहे हैं, ये खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, बस आपसे बात करने का मन कर रहा है। एक बार बस, ऐसे ऐसी एक एनर्जी है कि बस एक बार बात कर लेते हैं, बस एक बार, कुछ नहीं होगा, जैसे कि खुद को ये समझा रहे हैं कि बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक बार बात कर लेते हैं। हायरोफेंट, हम्म, नॉट ओनली बात, ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये आपके जिंदगी में फिर से वापस आना चाहते हैं। इनके जिंदगी में कुछ हुआ है, मतलब जो, अगर जिन्होंने आपको धोखा दिया है, अगर ये पर्सन आपको धोखा दिया है ना, रिसेंटली इनको भी वो ट्रीटमेंट मिला है कहीं से, जिनके लिए इन्होंने आपको धोखा दिया है उस पर्सन ने इनके साथ कुछ तो किया है, कुछ तो यस किया है, जिसकी वजह से और ज्यादा याद आ रहे हो आप, और इनको वो महसूस हो रहा है कि ओ माय गॉड, मैंने क्या किया है इनके साथ। तो माफी मांगने के लिए भी जो स्ट्रेंथ है वो, जैसे कि इनको अभी, मतलब वो भी नहीं मिल रहा है, मतलब फेस कैसे दिखाएं आपको, फेस कैसे करे आपको, जैसे कि यूनिवर्स ने वो जो कर्मा है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ, वो मिल रहा है उनको। और अगर फैमिली बीच में आ रही थी या फिर थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेंबर ही हैं, तो जैसे कि इनको वो महसूस हो रहा है कि मना लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मुझे यही पर्सन चाहिए, आपके साथ ही घर बसाना है, ये जो एनर्जी है ये मैं देख पा रही हूँ। किसी के साथ नहीं हो रहा है अभी, किसी के साथ इनका मन नहीं लग रहा है, आपके साथ ही करनी है शादी, आपके साथ ही आगे बढ़नी है इनको। ये रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हाई हेलो बोलकर छोड़ देना ये इनके नहीं है, मतलब इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन शादी है, इंटेंशन हायर लेवल कमिटमेंट है, लेकिन हो सकता है कि अचानक से आकर ये बात नहीं कहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको इन्होंने छोड़ा है, तो आपकी एनर्जीज को समझना कि अभी भी आपने मूव ऑन तो नहीं किया है ना, या फिर अभी भी आप इनसे प्यार करते हो या नहीं, ये सब कुछ समझेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन मैं देख पा रही हूँ कि इनके तरफ से एक कम्युनिकेशन मिलना। और ये सब कुछ हो रहा है वीनस के ब्लेसिंग से। नाइट ऑफ कप्स, यस सी, आपके पास आना चाहते हैं, इनके डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये होता है पास्ट डायरेक्शन, टैरो में ये होता है पास्ट डायरेक्शन, ये होता है फ्यूचर डायरेक्शन, ठीक है। इनके मूवमेंट आप देख रहे हो, पास्ट में ये लौट कर आ रहे हैं,
फ्लावर से, कप्स, फ्लावर लेकर, कप लेकर, विच मीन्स कि हो सकता है कॉल करके ये मिलने बुला सकते हैं आपको, या फिर अचानक से कोई गिफ्ट आपकी तरफ भेज सकते हैं, आपको मनाने की कोशिश की जा सकती है। अगर आप ना भी बोलते हो ना तो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपके आपसे माफ़ी मांगा जाएगा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लव लेकर आ रहे हैं, वार्मथ लेकर आ रहे हैं फिर से, और इस बारी इनके एनर्जी में एक चेंज इसीलिए मुझे और ज़्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि ये अपनी गलती को देख कर आ रहे हैं। जहाँ से जिस जिस एनर्जी से ये आ रहे हैं ना, वहाँ पर इनको दिखाया गया है कि इन्होंने क्या गलती किया है, या फिर आप हो क्या इनके लिए, क्या खोया है इन्होंने, ये दिखाया गया है इनको। क्या हो सकता था और क्या हुआ है उनके लाइफ में, ये एक डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ। आपके साथ ये रहते तो कितना ब्यूटीफुल होता उनकी लाइफ। आपको इन्होंने छोड़ दिया तो क्या हो गया। जैसे कि हैप्पीनेस से ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़ने के बाद जैसे कि लकी चार्म खो गया। आपको छोड़ने के बाद अगर करियर के लिए आपको छोड़ा है इन्होंने, लॉन्ग डिस्टेंस करियर पे ध्यान देना है, अभी नहीं कर सकती ये वो, ठीक है, करियर के लिए या फिर कुछ भी ऐसी बातों के लिए आपको छोड़ा है, तो अचानक से आपको छोड़ने के बाद से इनके करियर में भी डाउनफॉल इन्होंने देखा है। मतलब जो कर्मा है ना, इन्होंने महसूस किया कि ओके, इनको छोड़ने की वजह से ये सब कुछ मेरे मेरे जिंदगी में हो रहा है, तो दिस इज माई लकी चार्म। गलतियों को समझकर वापस आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे आपके पास। मतलब हाई हेलो, चलो मिलते हैं, ये कैसी हो, आई यू स्टिल सिंगल, दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन से शुरू होगा ये चीज़ें, मतलब ये एनर्जी फिर से शुरू होगी इस कन्वर्सेशन के साथ। लेकिन इस कन्वर्सेशन के साथ खत्म नहीं होगा ये। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी विच मीन्स हायर लेवल कमिटमेंट देने के लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आप हो क्या, या फिर ये कनेक्शन है क्या, इनके लिए आप हो क्या। लेकिन इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा, मतलब अचानक से आकर ये अगर आपसे कहेंगे कि प्यार करता हूँ मैं तुमसे, या फिर प्यार करती हूँ मैं तुमसे, चलो फिर से सही कर लेते हैं चीज़ें, तो आप नहीं मानोगे, इनको पता है ये। या फिर अगर मान भी जाते हो, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मानोगे आप, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वो धीरे धीरे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, दिमाग में इंटेंशन मैं देख पा रही हूँ शादी का इंटेंशन यहाँ पर ये है, फिर से रिकन्सिलिएशन का। अगर आप इन्हीं के साथ शादीशुदा हो तो भी ये लौट कर आ रहे हैं, आपको साथ लेकर जाने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। कीप एन ओपन माइंड। ओके, ये पर्सन जब आएंगे बात करेंगे, प्लीज आपको बोला जा रहा है ओपन माइंड रखें, ठीक है। पास्ट के बारे में बार बार इनको याद दिलाना या फिर ग्रज शो करना, ठीक है, ये सही नहीं होगा। जब भी आप बात कर रहे हो, ओके, एक्सपेक्टेशंस कहाँ पर रिजिड हो रहा है, ये सब कुछ आपको देखना है। कोडिपेंडेंसी में भी नहीं जाना है, ठीक है, लाइट रहना है। और मुझे कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है कि अगर अभी तक आपने फॉरगिव नहीं किया है खुद को या फिर इस सिचुएशन को, पर्सन को, पहले तो फॉरगिव करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पैशन, ओके ओके ओके, मैं समझ गई। यहाँ पर जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि अगर आपका कोई एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्सन जब लौट कर आएंगे तो ऐसे ही बिहेव करेंगे या फिर ऐसे ही बात करेंगे, अगर ऐसी कोई बात है तो अपने माइंड को ओपन रखें, एंडलेस पॉसिबिलिटी की एनर्जी के साथ जुड़े। मतलब हो सकता है कि ये पर्सन आकर जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से बात ना करें, या फिर अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो मुझे टेक्स्ट करेंगे एक सॉरी से कि सॉरी, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने गलती किया है, लेकिन जब ये मैसेज करें हो सकता है कि इन्होंने बस एक हाई बोले, बस हाई, हाउ आर यू, और सपोज आपने लिखा कि यस आई एम फाइन, हाउ आर यू, इन्होंने सॉरी फर्स्ट दिन बोला ही नहीं, तो तब ये नहीं सोचना कि ओ माय गॉड इसका ये मतलब है कि इनको अभी भी रिग्रेट नहीं है, नहीं, थोड़ा सा टाइम देना है। आपके एक्सपेक्टेशन एंड यूजुअल टाइप से थोड़ा सा ये एनर्जी डिफर कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, ठीक है।
काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा पैशन इनमें दिखेगा आपको। फिनेंसेस एंड करियर, हो सकता है कि फिनेंसेस एंड करियर को लेकर इन्होंने अगर छोड़ा था आपको, ठीक है, तो उसमें ही कुछ, जो कि मैंने बताया, कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा है उन्होंने जिसके कारण उनको महसूस हुआ है कि ओ माय गॉड, इसका मतलब कर्मा है, यही मेरा कर्मा है। मैंने फिनेंसेस करियर को लेकर, करियर के लिए उनको छोड़ा था, अभी करियर ही डाउनफॉल है, ठीक है, तो वो मेरा लकी चार्म है, ये हो सकता है। और अगर करियर बीच में आ रही थी, मतलब करियर जॉब नहीं था, इसके लिए आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गया था, या फिर उन्होंने ही आपको छोड़ दिया था कि जॉब नहीं है तो क्या, किस होप से मैं तुम्हारे साथ रहूं। जॉब मिल गया है इनको, आ रहे हैं अभी वापस, ठीक है, वेरी सून, बहुत जल्द वो भी आ रहे हैं, बहुत जल्द। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। हम्म Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. Okay? आप इनमें क्या पसंद नहीं करते हो, या फिर कहाँ पर ये आपको ट्रिगर करते हैं, प्लीज देखो, उसी से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कहाँ पर हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में इन्होंने कभी आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया है, तो इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। ओके, ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती, इट्स द सेम एज पैशन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, खुद में रहो, जस्ट बिकॉज यहाँ पर रीडिंग में आ गया है कि ये पर्सन बहुत जल्द आने वाले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अभी से बस इनका ही इंतजार करो, खुद पे फोकस ना करो, खुद के ग्रोथ पे फोकस ना करो, नहीं, गो विद द फ्लो रहो, खुद पे फोकस करो, इनको जब आना होगा ये आ जाएंगे, और सरप्राइजिंगली आएंगे ये पर्सन, ठीक है। और एक कार्ड लेंगे हम यहाँ से, फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पर। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो अच्छे मेमोरीज रखें, बुरे मेमोरीज को फॉरगिव करें, हील करने की कोशिश करें, ठीक है। बार बार उनको याद करना भी कोई गर्व की बात नहीं है इसमें, ठीक है, तो उनको हील करें। रिफ्लेक्शन, अगेन आप दोनों एक दूसरे को सोल लेवल पे रिफ्लेक्ट करते हो, तो अगर ये कहीं पर आपको ट्रिगर करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसा है कि वो ट्रिगर हो रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया को हील करना है, आपको ये समझना है, ठीक है। ये समझ गए ना आप, तो इस कनेक्शन में कभी भी सेपरेशन फिर से नहीं देखोगे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।